नमस्कार। लाइव सीरीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आज इस वीडियो में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। और सबसे पहली खबर जो है वो ये होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा जो है जोरों शोरों से हो रही है। इसके अलावे हम शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पे चर्चा करेंगे और वहीं एनडीए प्रदेश अध्यक्षों की बक्सर में मीटिंग होने वाली है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और बिहार के हजारों शिक्षकों की पिछले दिनों ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप पे अटेंडेंस नहीं बनी है, इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन तमाम खबरों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी। सर, पहली खबर तो ये काफी सुर्खियों में बनी हुई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार राजनीति में आने वाले। देखिए, निशांत कुमार राजनीति में एंट्री होगी कि नहीं, यह एक ऊहापोह की स्थिति है। जी और सर। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जी सर। अगर यदि निशांत कुमार की एंट्री होती है तो वह विद द कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, विद द कंसेंट ऑफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नीतीश कुमार की सहमति पर ही होगी। लेकिन जी। सबसे बड़ी बात है हम्म। कि देखिए, निशांत कुमार बीते दिन आपने देखा कि वह बख्तियारपुर गए थे। हम्म। तो बख्तियारपुर में जब उनसे वह क्या कहते हुए दिखाई जी। पड़े, वह कहते हुए अपने पिता के लिए वह आम आवाम से बोले कि बेहतर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड। वो जी। इस बार जब विधानसभा चुनाव हो तो फिर से आप तीर छाप और एनडीए के लिए वोट करें। जी तो सर। यह एक बड़ी बात है। उसके बाद से ही यह सब चर्चा आम और खास हो गई कि क्या हम्म। निशांत कुमार की एंट्री जो है सो राजनीति में होगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जी सर। जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, नीतीश कुमार जो है सो परिवारवाद के एकदम घनघोर विरोधी हैं। जी। और उनका जो नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर है जी वह सर। कभी नहीं बदलने वाला है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन जी। और कम्युनलिज्म, जी। ये तीन चीज है, उससे नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करने वाले। यह उनकी अपनी यूएसपी है नीतीश जी। कुमार की। इसी तरह से वह परिवारवाद के को कभी लाइक नहीं करते नीतीश जी। कुमार। तो उस लिहाज से निशांत कुमार की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में होगी कि नहीं, यह एक बहुत पेच वाला मसला है। पेचीदा सा। लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है जी सर। कि वह जिस दिन चाहेंगे निशांत कुमार, उनकी एंट्री जदयू में हो जाएगी। जिस दिन वह चाहेंगे जी। या उनके पिताश्री हम्म। नीतीश कुमार चाहेंगे तो वह एंट्री हो जाएगी। लेकिन जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, नीतीश कुमार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ना उनके पुत्र की इच्छा है। जी। पुत्र भी उनके जो है सो इससे इतर, जी। वह आप देखिएगा कभी भी राजनीति, वह दूसरे धुन के आदमी है। वह जी। पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे, देखिए आम आवाम और देखिए जेडीयू के कार्यकर्ता, जी। जो कार्यकर्ता किसी भी दल, किसी भी पार्टी के बैकबोन होते हैं, तो हम्म। वह कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है जी। कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जो है सो राजनीति में आए। जी। लेकिन जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तब तक उनकी एंट्री नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो बात, अब देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है जी सर। कि निशांत कार्यकर्ता की चाहत पर उनकी एंट्री होती है कि नहीं। क्योंकि जी। कार्यकर्ता ही देखिए किसी पार्टी का बैकबोन, हम शुरू में हैं, बैकबोन हाँ। होता है। तो वो निश्चित रूप से निशांत कुमार, अगर यदि कार्यकर्ता चाहेंगे, कार्यकर्ताओं की दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा होगी तो वह जी। इनकी एंट्री और निश्चित रूप से नीतीश होगी। कुमार की सहमति होगी। हाँ, बिल्कुल। और जी। देखिए, कई राजनेता जो जेडीयू से जुड़े हैं, वह जी। सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, वह लोग तो इस बात को कह भी रहे हैं। आनंद मोहन खुद बोले हाँ, हैं। नहीं, वो कोई जी। भी, हम इस तरह से बोल रहे हैं कि माने तमाम लोग, कोई भी नेता है वह जेडीयू के, वह क या एनडीए के, वह कह भी रहे हैं कि अगर यदि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, जी। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर डॉक्टर हो हो सकता सकता है। है, और राजनीति करने वाले का बेटा व्हाई नॉट पॉलिटिशियन राजनीति हो में सकता, क्यों नहीं आ हाँ, आ सकता। सकता है। तो यह तो सवाल निश्चित रूप से है। जी सर। लेकिन हम सबकी बात समझते हुए आप इतनी बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तभी उनकी एंट्री होगी। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं तो नीतीश कुमार अभी फुल स्विंग में है। जी सर। फुल स्विंग इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि बीते लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जो उनकी अपनी यूएसपी है, नीतीश जी। कुमार का की चमक और धमक अभी राजनीति में बरकरार है। तो ऐसे में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि निशांत कुमार की अभी राजनीति में एंट्री होने जा रही है। जी सर। सर, इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार की तबीयत भी जो है वो खराब है और आज से
उनकी यात्रा जो है, आज यात्रा उनकी प्रगति यात्रा पूर्णिया पहुंचने वाली है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि उनकी तबीयत बीते दिन खराब थी, इस लिहाज जी, से उसको एक्सटेंड किया गया जी, इनकी प्रोग्राम को। और आज से वो कल ही उनका प्रोग्राम ये शेड्यूल था, जो पूर्व का शेड्यूल था, लेकिन उसको फिर से संशोधित करके आज किया गया। जी, और आज वह पूर्णिया की ओर प्रस्थान करेंगे और पूर्णिया में वह अपनी यात्रा जो उनका कंटिन्यूटी में बना हुआ है, जी, और वह रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं तमाम विकास कार्य। कार्यों हाँ, का। बिल्कुल, जी, तमाम कार्यों का। और देखिए, डबल इंजन की सरकार है, और केंद्र और बिहार जी, दोनों सरकार जो आम आवाम के लिए जो योजनाएं जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वह जी सर, अंतिम पायदान तक लोगों को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, जी, यही नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी वह समीक्षा और रिव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जी, अब तक जितनी भी उनकी यात्राएं हुई हैं प्रगति यात्रा के जी। क्रम में। इसके अलावा सर ट्रांसफर पोस्टिंग जिसका शिक्षक जो है इंतजार करें, अब तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें मात्र 35 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। एक बार फिर से एसीएस सिद्धार्थ ने पिछले दिनों बैठक की है, तो इस पे क्या? देखिए, निश्चित रूप से एस सिद्धार्थ जो है सो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, तो वह लगातार देखिए शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला और मसला है, जी सर। उस पर वह निश्चित रूप से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हुँ, और देखिए, अब शिक्षक लोग इसी तरह से चाहते थे तो कि हमारा ट्रांसफर तबादला हो जाए, तो हुँ, वैसी हुँ। स्थिति में वैसे नहीं होगी। उसके लिए नॉर्म्स और नियम और कायदा बनाया गया है, जी, तो उससे आप जो उसको फुलफिल करेगा उसी लिहाज से वह होगा। और हालांकि उन्होंने फ्लेक्सिबल किया है। जी, अब जैसे मान लीजिए किसी की बहुत आवश्यकता है, बहुत नेसेसिटी जी, है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो अगर यदि वो कोई परेशानी से पीड़ित हैं, तो वो उनके लिए फ्लेक्सिबल उन्होंने किया है। जी, लेकिन अब कोई इसी तरह चाहेगा तो वह नहीं होने जा रहा है। जी। इसके अलावे सर आपको बता दें तो बिहार में पिछले दिनों कई जगहों पर जो ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप है उस पे हजारों शिक्षकों की पिछले दिनों अटेंडेंस नहीं बनी है। देखिए, अटेंडेंस हाज़िरी, अब देखिए, अब वही जो पोर्टल है, जी, तो उस पोर्टल के माध्यम से ही अटेंडेंस उपस्थिति शिक्षकों के बनने और बनाने की बात, एक नियम कायदा बनाया गया था जी शिक्षा सर। विभाग की ओर से। तो आप यह जब पोर्टल जो है काम नहीं करेगा, ई शिक्षा जो है सो का जो पोर्टल है, तो वो निश्चित रूप से आपको उनकी गैर हाज़िरी हो जाएगी। तो मान जी सर। लीजिए, बीते दिन जो आपने देखा कि उनका अटेंडेंस नहीं बना वैसे शिक्षकों का, तो एक दिन तो वह अनुपस्थित हो गए। जी। एक दिन उन लोग गैरहाजिर हो गए, हुँ, अटेंडेंस नहीं बना सके। हुँ। तो इस लिहाज से इतनी बात तो तय मानिए कि एक दिन का उनका अटेंडेंस अब गया। गया, हाँ, एक दिन गैरहाजिर हो गए तो वो पैसा कटा उनका। उनकी कट गया। राशि जो है सो जो सैलरी जो मिलेगी जी। वो एक दिन कटता हुआ मिलेगी। लेकिन हाँ, अब जो है सो सरकार की ओर से यह पोर्टल का फेलियर है, हुँ, तो हुँ। अब इसके लिए सरकार या शिक्षा विभाग कह लीजिए, क्या इसके लिए कुछ नियम कायदा जी, कानून बनाता है, या देखने और समझने वाली बात होगी। लेकिन जी, हालाँकि लेकिन प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट आप देखिएगा तो यह ऐसे शिक्षकों की राशि में कटौती होगी, क्योंकि उस दिन उनका अटेंडेंस एक दिन नहीं बना है। जी। लेकिन यह एक समस्या तो है। हुँ, हुँ। अगर इसी तरह से मान लीजिए एक दिन और अगर यदि कभी और खराब हो गया, तो फिर वो जी, शिक्षकों के लिए एक परेशानी का सबब होगा। जी, तो इस लिहाज से जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में इस पोर्टल को और बेहतर करने की आवश्यकता है, जी, सो दैट कि शिक्षकों की हाज़िरी जो है सो उपस्थिति अटेंडेंस जो है सो बन सके, और वह कहीं न कहीं शिक्षकों के इससे नाराज़ ना हो, हुँ, हुँ। इसका कोपभाजन माने शिक्षा विभाग को न झेलना पड़े। इस लिहाज जी, से इसको अपडेट करने की आवश्यकता है, और जी। इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन लोगों की अटेंडेंस, इन लोगों की हाज़िरी, इन लोगों की हुँ। उपस्थिति बनती दर्ज रहे। हो सके। बिल्कुल। इसके अलावा सर 21 जनवरी को मोकामा के नौरंगा में जिस तरीके से गोलीबारी हुई और आज पुलिस जो है इस पूरे मामले में मोनू की तलाश में छापेमारी कर रही है। देखिए, बीते दिन वो बहुत ही गोलियों की तड़तड़ाहट आपको दिखाई पड़ा। जी, आपको नौरंगा थाना में जो माने है पंचमहला गाँव में, जी सर। और वहाँ पर जो सोनू मोनू, जी, तो ये आपको देखिए, सोनू सिंह तो गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए। और सोनू सिंह जेल चले गए। जी, और उसके बाद जिससे उनकी झमेला जो झंझट जो हुँ, हुँ। जितनी बात समझ में आई, वो पूर्व विधायक अनंत सिंह हैं आनंद सिंह। मोकामा का, वह भी जो है सो जेल चले गए। जी, वह भी केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर में रात में करवट बदल रहे हैं। जी, जी, और अब उनके एक भाई जो जी, जो मोनू सिंह है, तो वह उनका नाम, उनकी भी संलिप्तता आई है, और जी, इसमें अलग-अलग एफआईआर भी 3-4 दर्ज किए गए। जी सर। तो वो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मोनू सिंह की गिरफ्तारी कब होती है। जी, और देखिए, ये 21 तारीख से आज देखिए कितना तारीख हो गया। जी,
तो ये सबसे बड़ी बात है और अभी तक जैसे पुलिस उनके लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश बना रही है। आप देखिएगा कि खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय तमाम जगह पर जो है जी, सो जो संदिग्ध ठिकाना है उनके छुपने की, भूमिगत होने की, तो वो उस लिहाज से पुलिस जो है सो दबिश बनाई हुई है और हुँ, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालाँकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही पड़े हैं। जी, अभी तक मोनू सिंह की गिरफ्तारी, मोनू सिंह की अरेस्टिंग हुँ, नहीं हो सकी है। परेशानी है पुलिस के समक्ष। क्या और जी, देखिए ये मोकामा अभी इन दिनों जो है सो डिस्टर्ब है। जी, पूरी तरह से डिस्टर्ब है क्योंकि आपने देखा कि 4 साढ़े 4 बजे के शाम को ही जो है सो जी, गोलियों की तड़तड़ाहट से आपको पंचमहला जो सो जो थाना एरिया जो है, हाँ, जी, जो थाना है, जो नौरंगा गाँव है, वह जी, जो है सो गूँजता नज़र आया। गूंजता नज़र तो आया। वो निश्चित रूप से लोगों में, आम आवाम में दहशत का माहौल है और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती इनकी और उसके बाद से क्या होगा वहाँ हुँ, पर हुँ, देखिए कहा तो जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, अब गैंग वार शुरू होगा। तो जी, यह एक बड़ा मसला है पुलिस के समक्ष और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और सिरदर्द भी वहाँ पर है बना हुआ कि जी, कैसे वहाँ पर उस इलाके को अब जो है सो ठंडा किया जाए। जी, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई सोनू-मोनू दोनों भाई की लड़ाई है। अनंत सिंह से। अनंत सिंह पूर्व विधायक जो जी, जिनके बारे में कहा जाता है बाहुबली और छोटे सरकार बोला जाता है जी, उनको। जी, तो इस लिहाज से समझने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कब तक अरेस्ट हो पाते हैं और क्या वहाँ का माहौल उसके बाद जी, बनता है। जी। इसके अलावा सर आज बक्सर के किला मैदान में एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों का कार्यक्रम है। देखिए, एनडीए का जो है सो मैं आपको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए हम लोग बोलते हैं, जी, वो चुनावी मोड में आ गई है। जी, और संयुक्त रूप से लगातार आप देख रहे हैं कि एनडीए के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष, बिहार एनडीए के, जी, वो तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर एक साथ पूरी एकजुटता के हुंकार साथ, भर रहे हैं। हाँ, वो अब जनता को वो चाह रहे हैं कि सारी बात बताएँ और जी, कहें कि महागठबंधन क्या है, हुँ, महागठबंधन का पहले का कार्यकाल क्या था जी, 2005 के पहले। तो यह सब बात आप बताया जा रहा है और एकदम अब चुनावी मोड में एनडीए हो या महागठबंधन, हुँ, हुँ। दोनों ही जो है सो चुनावी मोड में है और लगातार वो अपना जो एनडीए का जो यात्रा प्रदेश, हाँ, यात्रा चल प्रदेश रहा है। अध्यक्षों का। प्रदेश अध्यक्ष तमाम जगह पर वो मीटिंग कर रहे हैं और आज जो है सो बक्सर के किला मैदान में वो उनकी सभा होने जा रही है जी, और सबकी नज़र बनी रहेगी कि क्या वहाँ से मैसेज निकल कर के आता है। प्रदेश अध्यक्ष क्या मैसेज देते हैं? इसके अलावा सर तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो भी अपने 8वें चरण की यात्रा का शेड्यूल जारी हो चुका है और 31 से 1 फरवरी के बीच 3 जिलों में जाएँगे तेजस्वी यादव। देखिए, निश्चित रूप से 30 से एक आपको 1 जी फरवरी सर। तक जी, उनकी यात्रा है और जो कहा जा रहा है 8वें चरण की यात्रा का वही सूची, वही शेड्यूल जारी कर दिया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। हम आपको पहले ही बताएँ कि चुनावी मोड में है, एनडीए जी, हो चाहे महागठबंधन हो। तो ये महागठबंधन के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। तो जी, वह निश्चित रूप से आम आवाम के बीच वह भी अपना मैसेज अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने अलायंस पार्टनर की ओर से देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जी, हमको क्या करना है। और जो आधी आबादी की बात कही जाती है कि नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर माने जी, आधी आबादी नीतीश कुमार की ओर है, जी, उसी को पर डेंट करने के लिए जो है सो तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं कि माई बहन मान योजना करके 2,500 रुपया देने, गैस में 2500 सब, जी, हाँ, गैस पर सब्सिडी सब्सिडी देने के लिए और पारिवारिक पेंशन योजना, ये जी, सब तमाम तरह की बात वह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, अब तो यह भी कहा जा रहा है कि एम वाई समीकरण, जो जी, मुस्लिम यादव समीकरण को अब महिला और यूथ, एम से अच्छा, महिला और यूथ, वाई वाई से से जो है यूथ। यूथ, जी, वो भी कॉम्बिनेशन और बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है सो रणनीति के तहत तेजस्वी यादव बिहार में अपनी यात्रा के दौरान, आपने अब तक देखा है कि कितने चरण की उनकी यात्रा हो गई और सब जगह पूरी तरह से वह कह रहे हैं कि एक मौका तेजस्वी यादव को दीजिए, हुँ, हम बताएंगे कि बिहार में कैसे बदलाव और क्या होता है। और हमने जब कहा था 2020 में जी, कि हम सरकार हमारी बनती है तो पहले कलम कलम से से ही 10 लाख 10 रोजगार। लाख रोजगार देंगे। और 17 महीने के जब वह डिप्टी सीएम थे, जब जी, कार्यकाल में उन्होंने करके दिखाया जी, कि युवा और बेरोजगार और युवाओं के लिए वह क्या कर सकते हैं, यह एस्टेब्लिश फैक्ट है। जी और अब जिलों में जब जाते हैं तो कहते भी रहते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। जी। तो आपने इस वीडियो में देखा कि आज पूरे दिन जो खबरें सुर्खियों में रहने वाली है उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।